के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। अब बहुत ध्यान से सुनना, इनसे बार बार सवाल आता है। ठीक, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले या महात्मा फुले, महाराष्ट्र में इनको महात्मा फुले भी कहा जाता है। इन्होंने डेक्कन में छुआछूत, अशिक्षा और जाति प्रथा, या इसको हम बोले सामाजिक न्याय की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई की ये पिलर रहे हैं महाराष्ट्र में। ठीक, शिक्षा की बात करें, अशिक्षा से इन्होंने लड़ाई लड़ी, शिक्षा के लिए लड़ी, विशेष करके महिला शिक्षा। कौन सा शिक्षा? महिला शिक्षा में इनकी पत्नी का नाम आता है। दो लोगों का नाम आता है महाराष्ट्र में। पहला नाम आता है रमाबाई का, दूसरा आता है सावित्री फुले का। दूसरा किसके आता है? सावित्री फुले। तो सावित्री फुले महिला शिक्षा से जुड़ी हुई रही है। ज्योतिबा फुले जो है वो समाज में जो ऊंच नीच, जाति प्रथा, दलितों का शोषण या जाति विभेदीकरण, छुआछूत, इनसे लड़ते लड़ते इनका पूरा जीवन जो था वो काफी संघर्षपूर्ण रहा। ठीक, इन्होंने 1873 में जिस संस्था की स्थापना की, उस संस्था का नाम था सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, ठीक, सत्य शोधक समाज। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का नाम बहुत फेमस है, उसका नाम था गुलामगिरी। क्या नाम था बोलिए? गुलामगिरी। ये बार बार एग्जाम में आता है। गुलामगिरी लिखने वाले कौन थे? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले, इनकी पत्नी सावित्री फुले ने महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। सब पॉइंट नोट करना है, इंपॉर्टेंट है। गुलामगिरी के राइटर कौन है? ज्योतिबा फुले। महाराष्ट्र में महात्मा का दर्जा किसे दिया गया है? ज्योतिबा फुले। ठीक, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की है? ज्योतिबा फुले। ठीक, चलिए देखते हैं 2 मिनट। ये देखिए, गुलामगिरी वॉज पब्लिश्ड इन 1873, त्रिरत्ना इन 1855 एंड सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक इन 1891। द सत्य शोधक समाज, संस्था का नाम क्या है बोलिए? सत्य शोधक समाज। द सत्य शोधक समाज, ट्रुथ सीकर सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1873 बाय ज्योतिबा फुले with members of the lower class, Malis, Telis, wearer of saris, Kunbis and Dhangars, serving the Samaj leadership, serving as the Samaj leadership. ठीक, next comes सावित्री बाई फुले। ठीक, सावित्री बाई फुले पे टिकट है, देख लीजिए आप। सावित्री बाई फुले भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया टिकट। उनके जीवन के ऊपर देखिए, सावित्री बाई फुले was one of the first female teachers in India। महिला शिक्षक के तौर पे पहली महिला शिक्षक कौन मानी जाती हैं? सावित्री बाई फुले, जिनका मानना था कि महिलाओं को अगर शिक्षा प्राप्त हो जाए तो समाज में रिवोल्यूशन, समाज में क्रांति आ सकती है। ऐसा मानने वाली कौन थी? सावित्री बाई फुले। A social reformer, a poet, along with her husband ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज एंड गुलामगिरी, बिल्कुल नहीं भूलना है इसको। ठीक, इन महाराष्ट्र शी प्लेड अ वाइटल रोल इन इंप्रूविंग वुमेन्स राइट इन इंडिया। शी इज कंसीडर्ड टू बी द पायनियर ऑफ इंडियन फेमिनिस्ट मूवमेंट। जो महिलाओं का जो आंदोलन होता है, इस आंदोलन को शुरुआत करने वाली महिला कौन मानी जाती है? सावित्री बाई फुले। शी इज कंसीडर्ड टू बी द पायनियर ऑफ द इंडियन फेमिनिस्ट मूवमेंट। She strived to abolish discrimination and unfair treatment of people based on caste and gender। उन्होंने कई बार भूख हड़ताल किया कि लोगों के साथ भेदभाव जातिगत आधार पे ना हो। She and her husband were pioneers of women's education in India। They started the first school for girls in 1848 in Pune at तात्या साहब भिड़े रेसिडेंट और भिड़ेवाड़ा। तो महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए पूना में
पहला स्कूल का शुरुआत करने वाली कौन थी? तो आंसर है सावित्रीबाई फुले। फटाफट लिख लो। 1873 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सत्य शोधक समाज बाई ज्योतिबा फुले। ठीक, साइड हेडिंग डालो ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले को महाराष्ट्र में महात्मा फुले भी कहा जाता है। ज्योतिबा फुले को महाराष्ट्र में, ये देखो इनकी पुस्तक का नाम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गुलामगिरी। ठीक, ज्योतिबा फुले को महाराष्ट्र में महात्मा फुले भी कहा जाता है। उन्होंने छुआछूत, अशिक्षा, छुआछूत, अशिक्षा, जातिवाद से लड़ाई की, जातिवाद से लड़ाई की, महिला शिक्षा और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, महिला शिक्षा और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उन्होंने कई काम किए। महिला शिक्षा और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, सोशल जस्टिस के फील्ड में उन्होंने कई काम किए। महिला नहीं मतलब लिखना, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी। इनकी प्रसिद्ध बुक है गुलामगिरी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी। जितना मैं लिखा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। गुलामगिरी कई बार आया है, सत्य शोधक समाज कई बार आया है। ठीक, तो उसको बिल्कुल मार्क कर लेना। नेक्स्ट लिखिए। इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पहली महिला शिक्षिका माना जाता है पूरे भारत में। इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली फीमेल टीचर माना गया है। ये पूरे इंडिया की बात है, महाराष्ट्र की बात नहीं है। ठीक, भारत में प्रथम महिला शिक्षिका किसे माना गया है? जिनके द्वारा पूना में महिला शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला गया था। जिनके द्वारा पूना में महिला शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला गया था। जिनके द्वारा पूना में महिला शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला गया था। जितना भी पॉइंट में लिखवा रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, दिक्कत हो जाएगा। ठीक, चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे किस गवर्नर जनरल की? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का टाइम पीरियड है 1872 से लेकर के 1876। 1872 से लेकर के 1876 के बीच में पहला काम होता है कूका आंदोलन का दमन। कूका आंदोलन के नेता का नाम था राम सिंह। कूका आंदोलन का क्षेत्र था पंजाब। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। नॉर्थ ग्रुप से जोड़ के नहीं पूछता, इंडिपेंडेंटली पूछता है। कूका जैसा वर्ड है कुकी। कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है? मणिपुर। मैतेई कहाँ पाया जाता है? मणिपुर। ये अपना करेंट का कंटेक्स्ट है। ठीक, अब देखिए 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना। उनके प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। जिन्होंने महिला शिक्षा की शुरुआत की, पहली शिक्षिका मानी गई है भारत की सावित्रीबाई फुले। ठीक, कास्ट सिस्टम के खिलाफ इन लोगों ने लड़ाई की। चलिए, तो डेक्कन के प्रसिद्ध समाज सेवक जिन्होंने सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम किया, महिला शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, दोनों का नाम आना चाहिए। किसका किसका? ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया वाज सावित्रीबाई फुले। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रायल ऑफ गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा।